नमुकारो जिनवर वत्स हस्त वद्य मानस संसार सागरो तारे नरम नारिंग। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आप अमर पर प्रभु करो। अहो अहो पुकार। अनंत अनंत शुद्ध आत्माओं को नमस्कार। शुद्ध आत्म स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दानवाड़ी दादावाड़ी परिसर में आप हम सब सम्मिलित हैं अपने ही चेतन चिदानंद को जागृत करने के लिए। प्रभु परमात्मा की कृपा से आपको हमको सबको 1,84 योनि में परिभ्रमण करते हुए कभी देवगति, कभी तिर्यंच गति, कभी नरक गति, कभी मनुष्य गति, ये क्रम कब से चल रहा है? इस क्रम की कोई आदि नहीं है और इस क्रम का अंत भी नहीं है। अंत भी नहीं है, ये लागू किसके लिए पड़ता है? अभवी जीव। एक शब्द आता है अभवी जीव। अभवी जीव संसार में 4 गति 84 लाख योनि में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सुख में, दुख में, हर्ष में, शोक में, अधिक सुविधा में, अधिक परेशानी में अनंत 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 काल बीतता है, पर कभी उस जीव को संसार से 4 गति 84 लाख की योनि में परिभ्रमण से, सुख दुख से जीव को मुक्ति मिलती नहीं है। मुक्ति मिलती ही नहीं है। उन जीवों के लिए कहा जाता है अभवी जीव। अभवी जीव जिसको कभी आत्मा का ज्ञान होगा ही नहीं, आत्मा की रुचि बनेगी नहीं, परमात्मा के स्मरण में अहोभाव पूर्वक नमन होगा ही नहीं। जब कभी जिस वातावरण में भी रहेगा उस वातावरण में उसकी सांसारिक इच्छा ही रहेगी। सुख दुख सुख दुख सुख दुख के झूले में झूलता ही रहेगा, पर कभी उसका मोक्ष नहीं होगा। उसके लिए उदाहरण दिया जाता है शास्त्र में कि जैसे 1 किलो मूंग भगोने में पानी डाल के व्यक्ति सिजोता है, और सिजोता है तो लगभग सब मूंग सीज जाते हैं, और सीज गए इसका प्रमाण क्या? उसमें कोमलता आ जाती है, नरमाई आ जाती है, और हाथ लगाओ तो पिस जाता है, यानी वो आटा और जैसा हो जाता है। पर एक भगोने में जितने मूंग है और जो सब सीज गए हैं उसमें 2-4 ऐसे भी होते हैं जिसको ठोडरू कहते हैं, और जिसको कितना भी पानी डाला जाए, कितनी भी अग्नि लगाई जाए, कितना भी प्रयत्न किया जाए, पर उसकी जो कठोरता है, ठोडूपन यानी जो कठोरता है, वो कठोरता उसकी बदलती ही नहीं है, उसे कहते हैं ठोडू। तो जो संसार में रहते हुए 4 गति 84 लाख योनि में बार बार जन्म मरण के क्रम से गुजरता है, पर जिसे कभी मोक्ष जाने की अभिलाषा ही नहीं होती है, कभी कर्म मुक्ति का पुरुषार्थ ही नहीं करता है, कभी कर्म रहित जीवन जीने की मानसिकता ही नहीं बनती है, ऐसे जीवों के लिए कहा जाता है अभवी जीव। पर अभवी जीव की संख्या बहुत कम होती है। जैसे भगोने में हजारों मूंग है, 10, 5, 2, 4 मूंग हजारों में ऐसे होंगे जो ठोडू रह जाते हैं। ऐसे ही अभवी जीव बहुत कम होते हैं, पर होते हैं, और जो होते हैं वो कभी संसार से निवृत्त होंगे ही नहीं, जन्म मरण के क्रम से गुजरते ही रहेंगे, सुख दुख का अनुभव करते ही रहेंगे, जन्म मरण की यातना सहते ही रहेंगे। पर आपका हमारा नंबर प्रभु कृपा से भवी जीवों में है। भवी जीव भव्य, और भवी जीव भी अनंत काल से संसार में है। कब तक रहेंगे? जब तक जीव को आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, जब तक परमात्मा के स्वरूप की पहचान नहीं होगी, जब तक आत्मा को संसार से मुक्त होने की आत्मा में मानसिकता नहीं बनेगी।
जब तक नहीं बनेगी वहां तक भवी जीव भी अभवी की तरह संसार परिभ्रमण के क्रम से ही गुजरता रहता है और गुजरता रहेगा। पर भवी जीव कभी न कभी मोक्ष जाएगा। भवी जीव को कभी न कभी आत्मा का ज्ञान होगा, परमात्मा का स्वरूप समझ में आएगा। शरीर भिन्न में आत्मा हूँ ऐसा उसको एहसास होगा, और ऐसा एहसास होगा उसके बाद उसका भाव जगत बंद में बदलेगा, और बंद के अनुसार उदय की फिल्म जीवन में आती है। जैसा बीज वैसा फल, और फल में फिर बीज भी रहता है, और फिर बीज फल देता है। तो जैसे कर्म का बंद, बंद के बाद उदय के रूप में संबंध, और संबंध में फिर राग द्वेष, और राग द्वेष में फिर मोह माया, मोह माया में फिर आसक्ति। जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला, उसमें उस जीव का मोह रहता है, आसक्ति रहती है, अहंकार रहता है। और वो दो विभाग होते हैं। दो विभाग कौन से? जड़ और चेतन। बार बार आती है ये बात, आएगी। जड़ और चेतन, दो विभाग है, जड़ और चेतन। पर चेतन चेतन की स्वीकृति स्वीकार नहीं करता है। आत्मा ही आत्मा को नहीं मानता है, आत्मा ही आत्मा को नहीं जानती है, आत्मा ही आत्मा की शंका करती है। कई जीव प्रश्न करते हैं, महाराज आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, आत्मा का ज्ञान कैसा होता है, आत्मा कहाँ रहती है, शरीर में आत्मा कहाँ रहती है, शरीर परिवर्तन करके आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा को कैसे जाने, आत्मा को कैसे माने, आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कैसे करें। ये शंका, ये प्रश्न जिसमें भी पैदा होता है, प्रश्न जड़ में पैदा होता है कि चेतन में पैदा होता है? प्रश्न जड़ में पैदा होता है कि चेतन में पैदा होता है? ये निर्णय तो अभी तक हो ही गया होगा। प्रश्न जड़ में पैदा नहीं होता है, प्रश्न चेतन में पैदा होता है। वर्षा आ जाए या कोई भी परिस्थिति बदले, इसमें कोई प्रश्न पैदा नहीं होगा। सर्दी लग रही है, आपके आत्मा में प्रश्न पैदा होगा। गर्मी लग रही है तो आपको गर्मी का एहसास होगा। भोजन ज्यादा हो गया, उसका भी एहसास होगा। एहसास किससे होगा? एहसास जिसे होता है, सुख दुख का अनुभव होता है, जिसे पदार्थ का ज्ञान होता है, पदार्थ की कीमत का ज्ञान होता है, पदार्थ की उपयोगिता का ज्ञान होता है, उसे कहते हैं चेतन। जड़ किसे कहते हैं? जिसमें अनुभव शक्ति है ही नहीं, जिसमें ज्ञान है ही नहीं, जिसमें समझ है ही नहीं, जो राग द्वेष कर सकता ही नहीं। देखो शब्दों पे ध्यान देना, जो राग द्वेष कर सकता ही नहीं उसे जड़ कहते हैं। मान लो आपने 5 मंजिल की बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बहुत मन से बनाई, उसका नक्शा भी बहुत अच्छा बनाया, उसको कारीगर भी लगाए, बन भी गई। बनने के बाद बिल्डिंग की कीमत भी हो गई और कीमत का ज्ञान भी आपको हो गया। पर ये बताओ, बिल्डिंग में ईंट चूने पत्थर से जो बिल्डिंग बनी है, उस बिल्डिंग को अपनी कीमत मालूम है, अपनी उपयोगिता मालूम है? मेरे में कौन रहता है, कौन रहेगा, मेरे को मालिक ने बनाया, ये सारा ज्ञान मकान को होगा या मकान बनाने वाले मालिक को होगा? आपने जो वस्त्र पहन रखे हैं, जो वस्त्र पहन रखे हैं, वस्त्र को ज्ञान है कि मैं कैसा हूँ, मेरी क्या कीमत है, मुझे किसने पहना है, मैं कैसा लग रहा हूँ। कपड़े को, कपड़े की कीमत मालूम है, कपड़े को पहनने वाले की कीमत मालूम है, कपड़े को मालूम है कब मुझे पहना जाएगा, किस पार्टी में मेरा उपयोग होगा, कब मुझे संभाल के रखते हैं। ये ज्ञान किसको है? चेतन को है, जड़ को नहीं है। जड़ में शंका होती ही नहीं है। जड़ में शंका नहीं, कीमत का ज्ञान नहीं, क्वालिटी का ज्ञान नहीं, अपनी पहचान नहीं, अपनी उपयोगिता का ज्ञान नहीं। उसे क्या कहते हैं? जड़। अनंत काल से जीव ने अपने आप को जड़ माना है।
जड़ किस रूप में माना, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, ये मान्यता जीव की अनंत काल से बनी हुई है। और इस मान्यता के अनुसार वो अपने आप को 4 गति 84 लाख में जब जिस शरीर में जाता है उस शरीर को मैं मानता है। जब जीव जिस शरीर में जाता है उस शरीर को मैं मानता है। शरीर शाश्वत नहीं होता है, शाश्वत आत्मा है सिद्ध अवस्था में जाने पर। शाश्वत शरीर किसी को नहीं मिलता है। भले देवगति की आयु बहुत लंबी है, नरक गति की आयु बहुत लंबी है, पशु पक्षी कीट पतंगे की आयु बहुत सामान्य है, मनुष्य की आयु भी जो जितना समय लेके आया है उतना समय जीता है। और जीने में भी जीवन शैली की विविधता कितनी है, विचारों की विविधता है, भोजन में विविधता है, पसंद की विविधता है, पुण्य पाप कर्म में विविधता है। किसी के पुण्य कर्म का उदय ज्यादा है उसे अनुकूलता ज्यादा मिल रही है, जिसके पाप कर्म का उदय और पुण्य कर्म का उदय दोनों के उदय में उदय बदलता रहता है, तो व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती है। और बदलती हुई परिस्थितियों में जीव राग द्वेष करके जीता है। अनुकूलता और प्रतिकूलता में उसको राग द्वेष आए बिना रहता नहीं है। पर जिसको सम्यक ज्ञान हो जाता है, जिसको सही ज्ञान हो जाता है, जो शरीर को शरीर मान लेता है और आत्मा को आत्मा जान लेता है, ऐसा व्यक्ति को जीवन जीने की कला आ जाती है। और जीवन जीने की कला आ जाती है, वह व्यक्ति क्या विचार करता है, ताश के पत्ते भगवान ने बांटे या भाग्य ने बांटे, खेलना उन्हीं से है जो पत्ते हाथ में आ गए। ताश के पत्ते भगवान ने बांटे या भाग्य ने बांटे, जिसने भी बांटे बांट दिए, खेलना उन्हीं से है जो पत्ते हाथ में आ गए। ऐसा सम्यक ज्ञान जिसे होता है वो इस बात को जानता है कि कर्म का बंध मैंने ही किया है, राग से किया, द्वेष से किया, ईर्ष्या से किया, आकांक्षा से किया, आसक्ति से किया, और चाहिए कि परिग्रह के राग से किया। कर्म बंधन जड़ नहीं करता है, कर्म बंधन आत्मा करती है। कर्म बंधन जड़ के निमित्त से होता है, कर्म बंधन जड़ के निमित्त से होता है, पर कर्म बंधन आत्मा में होता है। जैसे सोना की अंगूठी है या चांदी की अंगूठी है, सोने की चूड़ी है या हीरे की चूड़ी है, या कपड़े 10,000 का है या 5,000 का है या 15,000 का है। जीव राग द्वेष कौन करता है? जीव करता है। पर राग द्वेष का निमित्त क्या होता है? जड़ संयोग में, जड़ की उपलब्धि में, जड़ की हानि में, व्यक्ति जड़ के योग वियोग में, संयोग में, सब में सुखी दुखी होने वाला, दुखी होने वाला जीव ही है। इसलिए शंका भी जीव में पैदा होती है। आत्मा का स्वरूप क्या? आत्मा कैसी है? आत्मा कहाँ मिलेगी? आत्मा कब मिलेगी? आत्मा कैसे मिलेगी? ये सारे प्रश्न आत्मा में ही पैदा होते हैं, क्योंकि आत्मा में ही ज्ञान गुण है, आत्मा में ही दर्शन गुण है, आत्मा में ही सुख दुख का अनुभव है। पर जिसको सम्यक ज्ञान हो जाता है वह जीव जड़ जगत में रहता है, पुण्य पाप की फिल्म के बीच जीवन जीता है। सुख ज्यादा या दुख ज्यादा, या बीमारी ज्यादा या शरीर की स्वस्थता ज्यादा, या परिवार की अनुकूलता ज्यादा या परिवार की प्रकृति में प्रतिकूलता ज्यादा, अनेक प्रकार की परिस्थितियां होती है। और उन परिस्थितियों में जीता हुआ जिसे सम्यक ज्ञान है, जिसे सम्यक दर्शन है, वो जानता है कि कर्मों का बंध किसी और ने नहीं किया, मैंने ही किया है, और मेरे ही कर्म का बंध मेरे उदय में आया है। मेरे कर्म का बंध मेरे उदय में आया है। कर्म का बंध मैंने ईर्ष्या में किया हो, आसक्ति में किया हो, शरीर के मोह में किया हो, इंद्रियों के राग में किया हो, रत्ना वासना में किया हो, चाहे परिग्रह में किया हो, चाहे परिवार के सदस्यों में तेरा मेरा किया हो, कम ज्यादा किया हो,
जो भी भाव किए हैं, भाव कभी जड़ में नहीं होते हैं, भाव चेतन में ही होते हैं। पर भाव जितने भी होते हैं चेतन में होते हैं, पर निमित्त जड़ का ही होता है, निमित्त जड़ का होता है। शरीर जड़ है, पर जब तक आत्मा है, आत्मा है, वो जड़ नहीं कहलाती है। पर जीव राग द्वेष करता है, शरीर की सुंदरता का राग भी जीव करता है, सुंदरता की कुरूपता का भी एहसास जीव करता है, पैसे की अधिकता का भी एहसास जीव करता है। सारा अधिकार भाव जगत का जीव के पास है। और जीव कब किस निमित्त को लेके क्या कर्म बंधन करता है, जब तक बाह्य आत्मा है, जब तक बाह्य आत्मा है वो बाहर में ही जीता है, और बाहर को बाहर मानता है, और बाहर की प्रतिकूलता में क्षुभित होता है, दुखी होता है, नाराज होता है, आंसू आते हैं। प्रतिकूलता में, बीमारी में समय लंबा लगता है, समय काटे नहीं करता है, समय अच्छा नहीं लगता है, ये सारे भाव जीव को होते हैं। पर जीव कहाँ है? शरीर में। तो बीमारी किस में है? शरीर में। शरीर की बीमारी का एहसास कौन करता है? जीव। एहसास करने वाली शक्ति जीव है। उस जीव तत्व को जीव ने अनंत काल से नहीं माना, नहीं जाना, नहीं जानने की कोशिश करी, और हर भाव में शरीर को ही मैं मानता है। कुत्ता भी जानता है मैं कुत्ता हूँ, गाय जानती है मैं गाय हूँ, बिल्ली जानती है मैं बिल्ली हूँ, मकोड़ा जानता है मैं मकोड़ा हूँ, चींटी जानती है मैं चींटी हूँ। और जब जिसको जो शरीर मिलता है, उस शरीर में उसकी मैं बुद्धि होती है। ये शब्द बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। जब जीव को जो शरीर मिलता है, उस शरीर में जीव की मान्यता है कि मैं ये हूँ। इसलिए हर शरीर में जीव जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है। चींटी भी मरना नहीं चाहती है, मकोड़ा भी मरना नहीं चाहता है, मक्खी भी मरना नहीं चाहती है, मच्छर भी मरना नहीं चाहता है, हाथी भी मरना नहीं चाहता है। गाय, बैल, बकरी, जिसको जो शरीर मिल गया, उस शरीर में जीव जीना ही चाहता है, क्योंकि जीव ने मान लिया कि मैं ये शरीर हूँ। तो उसका शरीर में मैं भाव का ममत्व हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति मनुष्य भाव में आराधना के दिनों में आराधना रुचि नहीं होती है। सौभाग्य से संयोग सब अनुकूल मिलते हैं, पर स्मरण में रुचि नहीं, प्रार्थना में रुचि नहीं, त्याग में रुचि नहीं, तप में रुचि नहीं, दान में रुचि नहीं। ऐसे भी कई जीव है जिनको खाना पीना, कमाना, ऐसा आराम, मिले हुए साधनों का भोग करना, हंसना, खेलना, कूदना, कमाना, इतना ही जिनका दृष्टिकोण होता है। तो ऐसे व्यक्ति भी संसार में जीते हैं, और जो जीवन पूरी तरह से ज्यादा में ज्यादा मोह की जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, और आराधना के दिनों में आराधना नहीं करते हैं। ऐसा ही एक परिवार, ऐसा ही एक जीव आराधना के दिनों में भी विराधना की, हंसी मजाक की, खाने पीने में मन रहा, ऐश आराम में मन रहा, इंद्रियों की सुख सुविधा में मन रहा, रसना वासना में मन रहा। ऐसा जीव पर्युषण पर्व में आता है। गंगाधर नाम का व्यक्ति है जो श्राद्ध मनाता है। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। गंगाधर अपने पिता का श्राद्ध मनाता है, श्राद्ध मनाता है। पर श्राद्ध किसका मना रहा है? पिता का। इसलिए कि ये दिन है, तो श्राद्ध में जो 15 दिन आते हैं, उसमें जिस दिन जिसका माँ बाप जो भी परलोक जाते हैं, उनका दिन श्राद्ध में मना के कई व्यक्तियों को भोजन कराते हैं। चाहे कैसे भी कराए, किसी को भी कराए, ब्राह्मण को कराए, मनुष्यों को कराए, पशुओं को कराए, गायों को, किसको भी कराए, उस रोज वो कुछ न कुछ देता है। गंगाधर अपने बाप का क्या मना रहा है? श्राद्ध मना रहा है। कड़ावा भर के खीर बनी है, कई व्यक्ति भोजन करने को आएंगे, बड़ी संख्या में सबको आमंत्रित किया है।
आज मेरे पिताजी का दिन है, पिताजी कहाँ है उसको पता नहीं, पिताजी को अपना दिन पता नहीं, पिताजी को अपनी गति मालूम है कि मैं कहाँ हूँ, पर कहाँ से आया हूँ इसका कोई ज्ञान नहीं है। पर बेटा पिताजी का श्राद्ध मनाता है और श्राद्ध मना के खीर बनवाता है और खीर कड़ावा भर के बनी है, पर उसी परिवार में, उसी घर में उसकी माँ, गंगाधर की माँ, जो कुतिया के रूप में जीवन जी रही है, और योग संयोग से उसे जाति समरण ज्ञान हो जाता है। जाति समरण ज्ञान यानी पहले का भाव दिख जाता है। जाति समरण ज्ञान से उसने जान लिया कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है, यही मेरा पूर्व भाव का घर है। अभी मैं भले कुतिया के शरीर में आ गई, पर पहले मैं मनुष्य के रूप में इस परिवार में, इस मकान में, इस घर में ही थी। ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान होने के बाद वो नोट करती है, अनुभव करती है। क्या करती है कि कड़ाव में खीर बन रही है, पर खीर बनने में ऊपर से सर्प की लाल आ जाती है, लाल, और उसको वो देख लेती है। और जाति सम ज्ञान होने से उसको लगता है मेरा बेटा जिनको भी बुलाएगा, जिनको जिमाएगा, कई रिश्तेदार हैं, कई परिवार के सदस्य हैं, कई मेहमान हैं, और वो ये सब खीर खाएंगे, ये सब खीर खाएंगे तो अति बीमारी आएगी या मृत्यु आएगी। तो उसको मोह जग जाता है, मोह पैदा हो जाता है, मकान का, परिवार का, सदस्यों का मोह पैदा हो जाता है। जैसे आप 25, 30, 40 वर्ष के बाद भी विदेश से आने के बाद या विदेश जाने के बाद अपने व्यक्ति से मिलते हो तो लगता है अरे तुम मिल गए, बचपन के बिछुड़े मित्र कहाँ मिल गए। 25 वर्ष के बाद मिल गए, 30 वर्ष के बाद, 40 वर्ष के बाद, कभी कभी 50 वर्ष के बाद भी पुराने व्यक्ति मिल जाते हैं। ऐसे ही उस कुतिया को पहले भव का परिवार, मकान, बेटा सब समझ में आ रहा है। जाति समण ज्ञान हो गया। जाति समण ज्ञान उसे ही कहते हैं जो अगले भव को जान लेता है, कहाँ से आया हूँ जान लेता है, और उसको मोह पैदा हो जाता है। और मोह पैदा इतना हो जाता है कि वो कढ़ाई भर खीर में अपनी मुंह डाल के खीर को झूठी कर देती है। और झूठी किस लिए की? कब ये खीर कुर्सी नहीं जाएगी किसी को तो खाने वाले मरेंगे नहीं, बीमार नहीं होंगे, इस विचार से उसने खीर को ऐंठी कर दी। खीर को ऐंठी करी, कितना दूध, चावल, फिर शक्कर, फिर आने वाले मेहमानों को पुरस्ने के लिए खीर बनी। और उस खीर में अब ये खाने लायक नहीं है, ऐसी जब बेटे को मालूम हुआ तो क्रोध आया। क्रोध किस पे आया? क्रोध किस पे आया? कुतिया पे आया। कुतिया पे क्रोध आया। क्रोध क्यों आया? कि वर्तमान में उसकी व्यवस्था, उसकी खीर की उपयोगिता बेकार हो गई, पैसा बेकार हुआ, दूध बेकार हुआ, कीमत बेकार हुई, खीर बनी और वो बेकार हो गई। तो लोभ कषाय और मान कषाय दो जब बहुत परेशान होते हैं तो क्रोध रिजल्ट में आता है। और क्रोध आया, वैसे ही कुतिया को बार बार लकड़ी से मार रहा है। कई व्यक्ति पशु को लकड़ी से मारते हैं, वो बार बार लकड़ी से मारता ही जा रहा है, क्योंकि उसको मार की तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा है, उसको अपने नुकसान का एहसास हो रहा है। जिसको नुकसान का एहसास होता है वो नुकसान में निमित्त बनने वाले व्यक्ति के प्रति राग की जगह द्वेष आ जाता है, और द्वेष आ जाता है। मैंने कभी किसी समय देखा, हैदराबाद सिकंदराबाद में उपाश्रय के बरामदे से एक बारात का कार्यक्रम पास के मकान में होगा, और बारात के 10-20 व्यक्ति रोड पे खड़े हैं और एक 10 वर्ष के बच्चे को मारने के लिए हाथ उठा रहे हैं। तो मैं ऊपर से देख रही थी तो मेरे को कंपन हो गया, अरे इतना छोटा बच्चा और ये 10-15 व्यक्ति इसको मारने के लिए खड़े हो गए। मुझे
मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा। प्रतिकोण का समय था, सूर्यास्त हुआ ही था, ज्यादा देर भी नहीं थी। मैं नीचे उतर गई और नीचे उतर के कहने लगी, अरे भाई इस बच्चे को आप लोग मार क्यों रहे हो? अरे महाराज आपको क्या मालूम, हमारी अटैची में से घड़ी उठा लाया, चोरी करके आया है, ये बच्चा चोर है, इसलिए हम इसको मार रहे हैं। जब अपना कोई नुकसान होता है तो व्यक्ति व्यक्ति के प्रति राग की जगह द्वेष के भाव करता है, और द्वेष के भाव करके क्रोध करता है, क्रोध में मारना चालू कर देता है। मेरी चीज बता, मेरी चीज बता। वस्तु के लिए व्यक्ति व्यक्ति से द्वेष करता है, ऐसा होता है। ये कुतिया है कौन? जीव कभी जन्मता नहीं है, जीव कभी मरता नहीं है, 1,84 योनि में बार बार शरीर धारण करता है और शरीर बदलता है और 4 गति 84 लाख योनि में उठता है। ये जीव कुतिया जान रही है कि मुझे मारने वाला कोई नहीं है, मेरा ही, मैंने जन्म दिया वो मेरा बेटा ही मुझे मार रहा है। कुतिया को मारने वाला कौन है? गंगाधर। गंगाधर क्यों मार रहा है? नुकसान हो गया, नुकसान हो गया इसलिए मार रहा है। और माँ जान रही है कि मैं इस भाव में कुतिया हूँ, इस भाव से पहले मैं मनुष्य थी। मेरे कर्मों ने मुझे मेरे कर्मों ने मेरे को कुतिया के शरीर में जन्म दिया है। जन्म कोई किसी को नहीं देता, अपने ही भाव से अपने कर्म का बंध होता है, और कर्म के बंध से नरक, तिर्यंच, देव, मनुष्य गति में जीव का संबंध हो जाता है। और बाह्य जगत को लेके ही व्यक्ति कर्म बंधन करता है, धन के लिए, धरती के लिए, सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए, वस्तु जगत के लिए। तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा जीव करता है, और तेरा मेरा करने में कर्म का बंध होता है, और कर्म का बंध होता है उसके पास जीव का उस स्तर पे संबंध होता है। इधर बैल को भी किसी ने मांगा, कहा मेरी खेती में मेरा बैल काम नहीं कर रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, गंगाधर भैया तुम्हारा बैल मुझे दे दो। वो बैल मांग के ले जाता है, दिन भर काम लेता है, दिन भर काम लेता है। किसी की कोई मशीन भी लेता है तो कहता है आज दूसरा काम नहीं करेंगे, आज मशीन ली अपन ने किसी की तो मशीन से ही ज्यादा काम करेंगे। ऐसे ही गंगाधर के को बोल के जिस बैल को पड़ोसी लेके जा रहा है अपने खेत में, पूरे दिन काम करा रहा है, दौड़ा रहा है, काम करा रहा है, काम करा रहा है, और खाने पीने के समय उसको खाना पीना भी दिया नहीं। और शाम को जब वापस आया उसकी हालत खराब हो गई, भूख से, प्यास से, और शरीर अति परिश्रम करवाया, वो भी परेशान है और कुतिया भी परेशान है। और दोनों को जाति समूह ज्ञान हो जाता है। कुतिया कहती है तुम्हारे बेटे ने मुझे आज इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि मेरी कमर टूट रही है। बैल कहता है मेरे बेटे ने मेरे को ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो कंजूस, जिसमें करुणा नहीं, जिसमें दया नहीं, जिसने खींच के मेरे से काम लिया और मुझे चारा दाना पानी भी समय पे नहीं दिया। ये चर्चा खटिया पे लेटा हुआ कौन सुनता है? खटिया पे लेटा हुआ ये चर्चा कौन सुनता है? गंगाधर सुनता है। और गंगाधर सुन के चौंक गया, अरे राम, मेरे माता पिता मोह की जिंदगी में, आसक्ति में, मकान का मोह, दुकान का मोह, परिवार का मोह, शरीर का मोह, इंद्रियों का मोह में आराधना के दिनों में आराधना नहीं करके विराधना की, और उसका रिजल्ट कुतिया के शरीर में और बैल के शरीर में मेरे माँ बाप। आश्चर्यचकित हो गया। आपको हमको वर्तमान में मनुष्य भाव मिला है, पर मान के चलो जिसको जो मिला है, जैसा मिला है, उसमें संतोष आना चाहिए, उसमें विवेक आना चाहिए, सुख दुख को जीने की ताकत आनी चाहिए। आत्मज्ञान के बिना
न सुख को जी सहन करता है, न दुख को सहन करता है, दुख में परेशान होता है और सुख में अहंकार बढ़ता है। ज्ञान के बिना सुख दुख को जीना आता ही नहीं है। ताश के पत्ते भगवान ने बांटे या भाग्य ने बांटे, खेलना उन्हीं से है जो पत्ते हाथ में आ गए। और कैसे खेलना, यही व्यक्ति का विवेक है। यही व्यक्ति का विवेक है कि किस परिस्थिति में अपने मन को विवेक से कैसे समझाना। हम दुख में परेशान हुए बिना नहीं रहते हैं, सुख में इतराए बिना नहीं रहते हैं, सुख में प्रदर्शन बढ़ाते हैं, सुख में आसक्ति बढ़ाते हैं, सुख में व्यवस्था बढ़ाते हैं, सुविधा का राग बढ़ाते हैं और देख के पुण्य की फिल्म को देख के दिखा के राजी होते हैं। यही तो मिथ्यात्व है, यही तो अज्ञान है, यही तो मोह है, यही तो आसक्ति है, यही आसक्ति है। और यही जड़ में जीव की फंसने की प्रवृत्ति है। सारा संसार जड़ है और जड़ में ही जीता है, जड़ को ही जानता है, जड़ को ही मानता है और अपने को भी जड़ मानता है। और दुनिया भर के कर्म बंधन करके प्रतिकूलता में, अनुकूलता में इतराना, प्रतिकूलता में व्यक्ति ज्यादा में ज्यादा, अभाव में जब अभाव का विचार करता है, ध्यान देना शब्दों पे, अभाव में जब अभाव का व्यक्ति ज्यादा विचार करता है और प्रतिकूलता, जैसे इष्ट वियोग हो गया, अपना चाहने वाला व्यक्ति चला गया, सम उम्र का व्यक्ति चला गया, बेटा चला गया, बाप चला गया, या पति चला गया, या पत्नी चली गई, जो निकटतम संबंध थे और उसमें अपनी आसक्ति, साथ में रहने का विशेष रूप से लगाव, और वो संयोग संबंध जब बदल जाता है तो व्यक्ति का मन अभाव में ज्यादा घूमता है। अभाव का अभाव कभी नहीं होता है, अभाव का अभाव जीवन में कभी नहीं होता है। कई प्रकार का अभाव आज भी आपके जीवन में है, अभाव का अभाव कभी नहीं होता है। पर जिस अभाव के प्रति व्यक्ति का भाव बार बार जाता है, ध्यान देना शब्दों पे, जिस अभाव में व्यक्ति का ध्यान, मन बार बार जाता है, उस अभाव में उसके मन में विकलता पैदा होती है, बेचैनी पैदा होती है, खींच, झुंझलाहट, क्रोध। अभाव का अभाव कभी नहीं होता है। आज आपके पास कितना कुछ है, आप राजा नहीं है, मंत्री नहीं है, पहले नंबर के सेठ नहीं है, पहले नंबर की सुंदरता नहीं है, पहले नंबर का वैभव नहीं है। सब चीज तो सब अनुकूल नहीं होती है। अनुकूलता का राग और प्रतिकूलता में खींच, झुंझलाहट, द्वेष, व्यक्ति को अपने शरीर के प्रति भी द्वेष आता है, अपने शरीर के प्रति भी खींच आती है, अपने शरीर के प्रति भी सुंदरता का अभिमान आता है, अपने वैभव के प्रति भी व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है। अज्ञान में कर्म बंधन के सिवाय कुछ है ही नहीं। आत्मज्ञान के बिना कर्म बंधन कम होता ही नहीं। मैंने पहले भी कहा है और अनुभव होता है, मैंने फिर कहा है कि पदयात्री साधु साध्वी का व्यापक अनुभव होता है, क्योंकि वर्षों के वर्ष गांव बदलते हैं, व्यक्ति बदलते हैं, परिवार बदलते हैं, मिलने वाले बदलते हैं, सेवा देने वाले बदलते हैं, सब प्रकार के व्यक्ति बदलते हैं। सुख और दुख, दुख में व्यक्ति फिर भी जल्दी दूसरों के साथ होता है। सुख में व्यक्ति संबंध को भी गौण कर देता है। सुख में व्यक्ति संबंध को भी गौण करता है। मैंने पहले भी उदाहरण दिया है कि एक बहन भी बहन को नहीं चाहती है, बहन भी बहन को नहीं चाहती है, क्योंकि बहन सुंदर है, बहन का पुण्य प्रबल है, बहन का ससुराल बहुत अच्छा है, वहाँ सब अनुकूलता है। और दूसरी बहन है, उसके भाव जगत में जीव जीता है, पर कर्म तो अपने ही होते हैं, कर्म का बंध अपन ही करते हैं, और अपने कर्म का बंध ही अपने को दुनिया में नया संबंध देता है। जन्म एक घर में हुआ है, पर कर्म अपने अपने हैं। वो छोटी बहन
जिसकी सुंदरता भी कम है, भाग्य भी अनुकूल कम है, पैसा भी कम है, सम्मान भी कम है, सुविधा भी कम है, वो हीन भावना में आती है और बहन के सुख को देख के मानसिक रूप से अशांत होती है, अशांत होती है। भाई भाई का सुख भी अंतर मन से स्वीकार करे जरूरी नहीं है। अंतर मन से भाई भाई का भी सुख स्वीकार करे जरूरी नहीं है। अज्ञान में ये सारे कर्म बंधन जीव करता रहता है, दिन भर चलता है, खाने में, पीने में, बोलने में, बैठने में, कमाने में, टोंट में, व्यंग में, कहाँ कहाँ जीव किस किस निमित्त को लेके कर्म बंधन करता है। कभी कभी मजाक में भी बात करता है, पर मजाक में भी भावों को ठेस पहुंचाने वाली भाषा बोल देता है। सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, आत्मा का ज्ञान जब तक नहीं होगा वहां तक व्यक्ति सुख और दुख दोनों में जीने की कला उसे आएगी नहीं, आएगी नहीं। सम्यक ज्ञान आएगा, सम्यक ज्ञान आएगा, सही ज्ञान आएगा, मैं आत्मा हूं ये ज्ञान आएगा। ये शरीर जड़ है, ये शरीर जड़ है, सारे साधन जड़ है, सारे संयोग जड़ है और मैं स्वयं राग द्वेष में जाता हूँ, मैं राग द्वेष में जा रहा हूँ। कौन जा रहा है? जीव जा रहा है। जब उसे ऐसा एहसास होता है तब वो अपने भाव जगत को बदलता है और भाव जगत को गुणानुरागी बनाता है और भाव जगत में अनासक्ति बढ़ाता है, भाव जगत में उदारता बढ़ाता है, भाव जगत में कोमलता लाता है, दीन दुखियों की जरूरत में हाथ लंबा करता है। अज्ञानी सुख में भी इतराता है और दुख में भी घबराता है। ज्ञानी दुख को भोगते नहीं, ज्ञानी सुख को भोगते नहीं, ज्ञानी सुख को भोगते नहीं और पाप के उदय में भागते नहीं। ये ज्ञानी का लक्षण होता है। ज्ञानी सुख को भोगते नहीं और दुख में भागते नहीं, ये ज्ञानी का लक्षण होता है। विचक्षण श्री जी महाराज कैंसर जैसे रोग में घबराए नहीं, दवा का उपयोग नहीं किया, डॉक्टर से सलाह नहीं ली, दादा गुरुदेव को प्रार्थना नहीं की, भगवान से याचना नहीं की, भगवान मुझे ठीक कर दो। 11 वर्ष की उम्र में मैंने दीक्षा ली, मेरे जीवन में कैसा कैंसर। घबराए नहीं, दुखी नहीं हुए और अनासक्ति के साथ शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, शरीर अपना काम करता है, मैं अपना काम करती हूँ। और उन्होंने उस परिस्थिति में घबराए नहीं, भागे नहीं, समता के साथ स्वीकार किया, सहन किया, समता के साथ सहन किया। और महामानव जो होते हैं अपने पुण्य कर्म की फिल्म को, अपने पुण्य कर्म की फिल्म को, साधन को, सुविधा को, व्यवस्था को अपने लिए काम में कम लेते हैं और दूसरों की जरूरत में उसका उपयोग ज्यादा करते हैं। मैंने उदाहरण दिया था, जज साहब बीकानेर में जब जज थे, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पहले बोल चुकी हूँ मैं, भंडारी नाम था शायद, मगरूपमल भंडारी। जज की सीट पे रहते हुए साधन का उपयोग कम किया, सुविधा का उपयोग कम किया, अर्थव्यवस्था का उपयोग कम किया। और ऐसा भी समय मैंने देखा जब उनका बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ा मकान है और मकान में कई विद्यार्थी 12वीं कक्षा के ऊपर वाले कमरों से निकल रहे हैं और निकलते मैंने देखा 5-6 लड़के। मैंने कहा आप सब कहाँ से आए हो? बोले हम आसपास के गांव के हैं और हमको मगरूपमल साहब जज साहब ने रहने की जगह दी है, खाने की व्यवस्था दी है, पुस्तकें दी है और ये कहा है कि मैंने तुम्हें सहयोग दिया, इसकी चर्चा मत करना, इसकी किसी के सामने बात मत करना, उल्लेख मत करना, उल्लेख मत करना। ये शब्द उन्होंने कहा। मैंने कहा कि वो भाई साहब तुम सबको इतनी सुविधा दी तो जज साहब वृद्धावस्था में अपने मकान में और निजी शहर में आ गए तो उनकी व्यवस्था कौन करता है? उनकी भोजन की व्यवस्था कौन करता है?
उनके मन लायक भोजन कौन बनाता है? जितने तो मगरूप मल साहब भंडारी जो भूतपूर्व जज थे, वो मुझे कहने लगे मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सहयोग की जरूरत नहीं है, अभी मेरा शरीर चलता फिरता है। मैंने कहा आप भोजन कहाँ करते हैं? तो कहते हैं, लड़के कहते हैं, हमने कितनी बार कहा कि आपके समय पर आपकी इच्छा के अनुसार हम आपके लिए भोजन बना दे, 2-3 सब्जी रोटी दाल चावल, पर सेवा सहयोग देने वाले जज साहब की सीट पे रहने वाले मगरूपमल जी भंडारी कहते हैं कि मैंने तुमको सहयोग इसलिए नहीं दिया कि तुम मुझे सेवा दो, मैंने तुम्हें सहयोग इसलिए नहीं दिया कि तुम मुझे सेवा दो, मुझे सेवा नहीं चाहिए। तुम अपने लिए जब भोजन बनाते हो, अपने लिए भोजन बनाते हो, उस समय मुझे आवाज दे के बुला लो और मैं बैठ के तुम्हारे साथ भोजन कर लूंगा। पुण्य का भोग करना भी अज्ञानी जितना, पुण्य का भोग करने में अज्ञानी की जितनी आसक्ति होती है, जितना अहंकार होता है और जितना परिग्रह बढ़ाने में रुचि होती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए का तृष्णा है। इस तृष्णा का अंत कभी नहीं आता। जीवन का अंत होता है, तृष्णा का अंत नहीं होता। जिंदगी भर खा लो, उसके बाद भी खाने की लालसा रहती है। जिंदगी भर कपड़े नए बदल लिए, उसके बाद भी नया कपड़ा पहन के जीव राजी होता है। वही खट्टा मीठा कड़वा करेला और है क्या? जीवन है दाड़िम का दाना, कुछ खट्टा कुछ मीठा, और खट्टा मीठा कड़वा मधुर खाते पीते जीव अनुकूलता में राग और प्रतिकूलता में द्वेष, प्रतिकूलता में खींचता है और अनुकूलता में इतराता है। ये अज्ञान का लक्षण जब तक आपके मेरे जीवन में रहेगा, वहां तक जन्म मरण के क्रम से छुट्टी मिलने वाली है ही नहीं। और मनुष्य भाव में जो जितना साधनों में, सुविधा में, बुद्धि में, पढ़े लिखे हैं, क्रिया में हैं, जिन अच्छाइयों का जितना ज्यादा अभिमान होगा, उसको अभिमान का रिजल्ट अपमान की जिंदगी जीने के लिए पशु गति में जाना पड़ेगा। साधनों का अहंकार साधनहीन शरीर में भेजता है। ये जीव को दंड मिलता है, और ये जीव दंड क्यों भोगता है कि पुण्य के उदय में उदंडता छोड़ता नहीं है। पुण्य के उदय में उदंडता छोड़ता नहीं है। उदंडता कब छोड़ेगा? जब जीव को जीव का ज्ञान होगा, जब सद्गुणों की बहार होगी, जब मैत्री भाव का विस्तार होगा। सब में देखूं सिर्फ भगवान, सब में देखूं श्री भगवान, जित देखूं तित तू ही तू ही, जित देखूं तित तू ही। आज भी संसार में ऐसे व्यक्ति है, प्राणी दया में अपने प्राण लगाते हैं, प्राणी दया में अपने प्राण लगाते हैं, अपना धन लगाते हैं, अपना मन लगाते हैं, अपना समय लगाते हैं, अपने साधन देते हैं। आपको हमको मनुष्य भाव मिला ही नहीं, हाथ से बहुत निकल गया। जिसको जितने वर्ष हो गए मनुष्य शरीर में जीते, उतना समय निकल गया। समय लेके आया है जीव, पर जीव को पता नहीं है मुझे इस शरीर में कितने समय रहना है। बाकी जन्म के साथ मृत्यु का समय कुदरत ने निश्चित कर दिया है। जन्म के समय ही कुदरत ने, कर्म ने मृत्यु का समय निश्चित कर दिया है, पर जीने वाले को ये जानकारी नहीं दी कि तुम्हें कब जाना है, कहाँ से जाना है, बीमारी भोग के जाना है या चलते फिरते जाना है, या बीच की जिंदगी में जाना है, या पड़े पड़े बीमारी भोग के जाना है। जीव को जानकारी नहीं दी, पर जन्मा तब से ही आयुष्य कर्म चालू हो गया है। जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति के जीवन में जीने का समय घटता जाता है। इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं? इस बात को जीव स्वीकार करता है कि नहीं? दिन में 10 बार याद करता है कि नहीं? एक दिन आज मेरा और मनुष्य जीवन में रहने का समय कम हो गया, पैसा कम हो गया, धन कम हो गया, परिवार में मोह माया कम हो गई, बेटे पोते चाहते नहीं है, या सामान कम हो गया,
या चोरी हो गई, 1000 प्रकार के विचार आते हैं जीव को। पर ये विचार दिन में 10 बार भी आता है क्या कि आज का दिन मनुष्य शरीर में रहने का मेरा और कम हो गया। दिन में 10 बार भी ये विचार आता है कि मेरा मनुष्य जीवन देवा भी दुर्लभम, देवताओं को भी जो दुर्लभ है ऐसा मनुष्य शरीर का जीवन मेरा आज का एक और कम हो गया। धन बढ़ गया, परिवार बढ़ गया, इज्जत बढ़ गई, सम्मान बढ़ गया, सुविधा बढ़ गई, सब बढ़ जाए, पर मनुष्य शरीर में रहने का जितना समय लेके आया है उतना समय बढ़ाने की ताकत किसी में भी नहीं है। समय बढ़ाने की ताकत किसी में भी नहीं है। जो जितना समय लेके आता है उतना समय ही टिकता है, और जिसे जिस विधि से जिस तरीके से जाना है तब उसे जाना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। कहाँ से आया किसी को पता नहीं, कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं, पर आपको हमको सबको पता है कहीं से आए हैं और कहीं जाएंगे। कुछ करनी ऐसी करें कि फिर से मनुष्य भाव मिले और परमात्मा का स्मरण करें, जीव दया का भाव रखें और जीवन में अनासक्ति बढ़ाएं, उदारता बढ़ाएं और अपनी जरूरत घटाते जाएं। जैसे मगरूपमल भंडारी जी को मैंने पूछा कि आप अपने जीवन में क्या करते हैं? महाराज जवाबदारी से फ्री हूँ, जवाबदारी के समय भी मैंने अपनी नैतिकता को सुरक्षित रखा। अब क्या करते हो? बोले हर 30 मिनट में 3 मिनट नवकार मंत्र का जाप करता हूँ। हर 30 मिनट में 3 मिनट नवकार मंत्र का जाप करने वाला, उसका ध्यान ज्यादा संसार में रहेगा या भगवान में रहेगा? किस में रहेगा? अपन आधी घंटा 15 मिनट 20 मिनट खड़े खड़े किसी से बात कर लेते हैं, टीवी में किसी की चर्चा देख लेते हैं, किसी की बात सुन लेते हैं, खाने में पीने में कहीं भी समय लगा देते हैं। पर बार बार जब भी समय मिलता है परमात्मा के स्मरण में जिसका मन जितना ज्यादा लगता है उसका समय उतना ही सार्थक होता है। कई व्यक्ति बैठे बैठे अपना नाम जप करते रहते हैं, कई व्यक्ति खाली खम बैठे रहते हैं और भूत और भविष्य के विचारों में उनका मन बहता रहता है। भूत और भविष्य के विचारों में मन का चित्त चंचल होता रहता है और व्यर्थ के कर्म बंधन बिना खाए बिना भोगे कर्म बंधन करते रहते हैं। ये सत्संग आपको मेरे को जो चांस मिला है, मुझे बोलने का चांस मिला है, आपको सुनने का चांस मिला है, पर समझदारी उसी में है कि सत्संग का असर, अच्छे शब्दों का असर, अनासक्ति का असर, उदारता की भाषा बोलते हैं। जीवन में कटु क्षणों को सहना सीखो और अच्छे समय को बांटना सीखो। अच्छे समय को बांटना सीखो और कटु समय को सहना सीखो। 2 गुण जिन्हें आते हैं वो परिवार में हर परिस्थिति में शांति से जी लेते हैं, शांति से जी लेते हैं, परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, परिस्थिति को समझ लेते हैं, परिस्थिति को जान लेते हैं और जान के जो परिस्थिति है जीना उसी में है। बोलने से क्या होगा, कमी बताने से क्या होगा, डांटने से क्या होगा, अपनी मांग करने से क्या होगा? मिलने वाला जो मिला है जीना उसी में है, जो मिला है जीना उसी में है। ताश के पत्ते भगवान ने बांटे या भाग्य ने बांटे, जिसने भी बांटे बांट दिए, खेलना उन्हीं से है जो पत्ते हाथ में आ गए। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा बरि बरि प्रभु करियो अहो अहो प्रकार। जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत, समझाव्यो ते पदे नमो। श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष
स्थान